लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हो चुका है। अब सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की सांसें चौथे चरण के चुनाव पर अटकी हुई हैं। चौथे चरण के लिहाज से यूपी एक अहम राज्य है, क्योंकि इस चरण में जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों को हासिल किया था, तो वहीं इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। दरअसल जिस तरह से अखिलेश यादव ने इन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी का इन सीटों पर एक बार फिर से वापसी करना सवाल बन गया है। आपको बता दें कि यूपी में 13 मई को चौथे चरण में उन्नाव, अकबरपुर, शाजापुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर, धौरहरा, बहराइच, हरदोई, कन्नौज, सीतापुर, मिश्रिक और इटावा की सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में आइए इस चुनाव की 3 मुख्य सीटों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव के मौजूदा सियासी समीकरणों को जानते हैं। मौजूदा चुनावी समीकरण को समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि इन 3 सीटों पर 2019 में कौन प्रत्याशी था। हरदोई की बात करें तो यहां से 2019 में बीजेपी के जयप्रकाश और समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा के बीच मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन था। जयप्रकाश यादव ने 1,32,474 वोटों के अंतर से यह चुनाव अपने नाम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीतापुर सीट के परिणाम को देखें तो तब यहां पर बीजेपी के राजेश वर्मा ने सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा प्रत्याशी नकुल दुबे को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही कैसर तीसरे नंबर पर रही थी। देश की सबसे अधिक वोटर्स वाली संसदीय सीटों में से एक है उन्नाव सीट। इस सीट के 2019 के परिणाम देखें तो यहां पर बीजेपी के स्वामी साक्षी महाराज और समाजवादी पार्टी के अरुण शंकर शुक्ला के बीच मुकाबला हुआ था और साक्षी महाराज ने 4,09,56 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। इस साल इन सीटों पर उम्मीदवारों की बात करें तो हरदोई से बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश रावत पर भरोसा जताया है। बसपा ने भीमराव अंबेडकर को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। ऐसे में हरदोई लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। सपा ने उषा वर्मा को हरदोई से उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर सीट पर राजेश वर्मा को बीजेपी ने एक बार फिर मोर्चे पर उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक राकेश राठौर और बसपा ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव पर भरोसा जताया है। अब अगर उन्नाव सीट के उम्मीदवारों की बात करें तो उन्नाव में बीजेपी ने साक्षी महाराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह यहां से 2 बार जीत चुके हैं। सपा ने अनु टंडन और बीएसपी ने अशोक पांडे को टिकट दिया है। इन सीटों पर मौजूदा सियासी समीकरण की अगर बात करें तो तीनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। हरदोई में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की मूड में है। यह संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ पर पासी बिरादरी के वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा अगड़ी और पिछड़ी जातियों की भी पकड़ है। यहाँ की पिछड़ी जातियों में कुर्मी, गडरिया, यादव और कहार बिरादरी भी अच्छी संख्या में है। फिलहाल यह क्षेत्र नरेश अग्रवाल और उनके परिवार के दबदबे की वजह से जाना जाता है और अब नरेश अग्रवाल बीजेपी के साथ है और उनके बेटे नितिन अग्रवाल योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं सीतापुर सीट पर कुर्मी वोटर्स का दबदबा है। मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सीतापुर सीट पर पिछड़े वर्ग के वोटर्स की संख्या करीब 27% है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 21% है। इनके अलावा 28% एससी और एसटी वोटर्स रहे हैं। इस क्षेत्र में स्वर्ण वोटर्स की संख्या करीब 23% है। अब उन्नाव की बात करें तो यहाँ पर लोधी वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। लगातार 2 जीत के बाद अब बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज की नजर जीत की हैट्रिक पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि विपक्ष बीजेपी को इस बार रोक पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। खैर, आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।